हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोगों को लास्ट 50 डेज में फिजिक्स पढ़नी है। और बेटा आप लोग अगर अभी 40-50 नंबर पर हो तो कैसे बेटा हम लोग 150 के पार जा सकते हैं फिजिक्स में। अगर 150 नहीं जाएंगे तो बिल्कुल हम लोग डेफिनेटली अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते तो बेटा 130 140 तो बेटा आपके आएंगे ही आएंगे। बहुत सिंपल चीज मैं आप लोगों को यहां पे बताने वाला हूं, लेकिन इसको फॉलो करने का। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है और वो मोस्टली वीक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो किस तरीके से लास्ट 50 डेज में पढ़ना है, एकदम सिंपल रखनी है चीजें ताकि बेटा आप लोग का इंप्रूवमेंट हो सके। याद रखिएगा, इंप्रूवमेंट होएगा जब आप लोग ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं इसको फॉलो भी करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब तक बेटा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर केमिस्ट्री की हेल्प दे रहा था, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दे रहा था, डीपीपीस दे रहा था, और बहुत ही जल्दी बेटा फिजिक्स के भी मटेरियल आप लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। और डीपीपी के जो स्क्रीनशॉट है वो तो मैं आपको अभी ही दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इसे ज्वाइन कर लीजिए और इसे बेटा म्यूट नहीं कर देना। ज्वाइन करके म्यूट कर दिया, नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बेटा इसे अनम्यूट रखिए ताकि बेटा आप लोगों की 2 महीने में, जो लास्ट के 2 महीने में, वो मैक्सिमम हेल्प कर सकूं मैं आप लोगों की। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए यूनिट वाइज। ठीक है, मैं सारे यूनिट लिख के लेके आया हूं। सबसे पहले यहां पे देखिए यूनिट वाइज आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स एक इजी यूनिट है और एक हाई वेटेज यूनिट। इससे लगभग लगभग 30 नंबर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर नीट का एग्जामिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट ये थोड़ा सा बेटा बड़ा है, लेकिन ये मॉडरेट है ना। इजी लेवल में इसको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट लेवल है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। 36 मार्क्स आप लोग लगभग लगभग यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर बेटा आप लोग का थर्मल फिजिक्स है, ये भी बेटा अगर आप मेरे से लेवल पूछो तो लेवल बेटा इसका भी मॉडरेट है, लेकिन इससे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स है। अब इसकी यार जो वेटेज है, मैंने दोनों दोनों रे ऑप्टिक्स भी ले लिया, वेव ऑप्टिक्स भी ले लिया, लगभग लगभग 16 से 20 नंबर तक यहाँ पे आते हैं। ठीक है, फिर मैग्नेटिज्म है, ये भी आप लोग का मॉडरेट लेवल का है। एंड फिर आपका मैकेनिक्स है, इससे बेटा बहुत ज्यादा डर लगता है बच्चों को। ये बेटा एक लौता डिफिकल्ट यूनिट हम लोग बोल सकते हैं पूरी फिजिक्स में। ठीक है, एंड फिर सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स है, एक अगेन एक छोटा यूनिट है और एक इसकी वेटेज भी कम है। तो ये तो यूनिट वाइज आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब आप देखिए इसमें से कि किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कौन कौन से आप लोगों के यूनिट पूरे हो चुके हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं, और उस हिसाब से फिर आप लोग डिसीजन लेंगे। अब देखिए, दो ही तरीके के चैप्टर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इन लास्ट के 50 दिनों में। या तो ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको आते हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, और एक ऐसे चैप्टर होंगे जो आपको नहीं आते। तो सीधी सीधी बात करते हैं, एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी रखोगे ना बेटा, तब जाके आप लोग का इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे फिर बेटा भूल जाइए। तो सीधी सीधी बात है, अगर जो चैप्टर आते हैं उनके कंसाइज वन शॉट देख के उसको रिवाइज कर लो। डिटेल्ड वन शॉट में नहीं जाओगी 8 घंटे पढ़ रहे हैं हम उस चैप्टर को, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं है ना। 3 घंटे में लगभग लगभग अगर कोई चैप्टर आपको करा रहा है तो कंसाइज वन शॉट देखो। और अगर आप टीचर के लिए पूछो तो बेटा बेस्ट टीचर हैं तमन्ना मैम, आप उनके लेक्चर्स आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे बेटा उनसे फिजिक्स पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए और सुपर तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। ठीक है, तो कंसाइज वन शॉट लेक्चर्स देखिए आप लोग। फिर बेटा आप लोग ज्यादा फोकस कहां करोगे, प्रैक्टिस पे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स है जो हमको आते हैं, तो इनके आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस के। ठीक है, तो यहां पे बेटा डीबीबीज लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ, और अगर हो सके तो 100+ क्वेश्चंस यहां पे जाइए पर चैप्टर के। सोर्सेज क्या हो सकते हैं, आप लोग डीबीबी में से करिए, आप लोग लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू करिए। ठीक है, डीपीपी मैं बताता हूं मैं आप लोगों को कैसे प्रोवाइड करा रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, उनके स्क्रीनशॉट मेल लेके आया हूं। ठीक है, एंड शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए। क्यों? क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपके हेल्प करेंगे, बेहद हेल्प करेंगे आपके रिवीजन में। तो शॉर्ट नोट जरूर बनाते हुए चलिए। ठीक है, अब ऐसे भी चैप्टर होंगे यार, है ना, कि जो हमें नहीं आते हैं, बिल्कुल होंगे, है ना। दोनों तरीके के आप लोगों के पास चैप्टर होंगे। अब यहां पे बेटा आप लोग डिटेल्ड वन शॉट पढ़ो। अगेन आप लोग तमन्ना मैम के लेक्चर्स दे सकते हैं, आराम से इन्हें समझिए कि जो नहीं आते हैं। ठीक है ना, जो नहीं आपको चैप्टर्स आते हैं वो आप लोग डिटेल्ड वन शॉट में करो। ठीक है, उसके बाद बेटा जो टीचर के नोट्स हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं, और जो टीचर के बेटा क्लास इलस्ट्रेशंस होते हैं, जो बेटा आप लोगों को क्लास में क्वेश्चन करवाए जाते हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां से बेटा उनका एक्सपीरियंस झलकता है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को करने ही करने हैं। उसके बाद हमें हमारे पास समय बचता है तो हम लोग डीबीपीज करेंगे एंड लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू करेंगे। और लगभग लगभग यहां से भी ऐसे जो चैप्टर जो हमने कभी नहीं पढ़े हैं, जो हमें आते ही नहीं है, वहां से भी बेटा अगर हम लोग 60-70 क्वेश्चन पर चैप्टर कर लेते हैं
है ना, 60-70 क्वेश्चन भी अगर आप पर चैप्टर कर लेते हो तो ये बहुत अच्छा है ना। लेकिन क्लास इलस्ट्रेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से ही बहुत सी बार सवाल डायरेक्टली नीट के एग्जामिनेशन में उठ के आ जाएगा, ठीक है। और इनके भी शॉर्ट नोट्स हमको बनाने ही हैं। शॉर्ट नोट्स बेटा आपके रिवीजन पर्पस के लिए बेहद काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के रिसोर्सेज क्या हो गए, या तो आप लोग डीपीपी कर लीजिए, डीपीपी आप लोग को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, या आप लोग किसी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और उसके अगर मॉड्यूल्स है तो आप वो कर सकते हो, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक भी कर सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक में जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं डीसी पांडे की नीट लेवल की किताब करनी है, जेई लेवल में मत जाइएगा, नीट लेवल की आप लोग किताब कर सकते हो। लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू आपको करनी है एंड मॉक टेस्ट देते हुए चलो, यहां से भी बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। एक बार बेटा ये सब देखो, डीपीपीज भी देख लो, जैसे ये डुअल नेचर की है, ये डुअल नेचर की आपकी डीपीपी, ये आप लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऐसे डीपीपी अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ। शानदार रिसोर्स आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पर आने वाला है। ये तो बेटा मैंने अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डीपीपी दिखाई है, बहुत सारे रिसोर्सेज और भी बेटा इसी टेलीग्राम चैनल पर आएंगे, ठीक है। इसको बेटा अनम्यूट कर लीजिएगा अगर आपने म्यूट करा है तो, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। जो भी चीज चाहिए कमेंट सेक्शन ओपन है, वो बताइए, वो आपके लिए प्रिपेयर करी जाएगी। जो भी हेल्प कर सकते हैं बेटा, है ना, जितनी हमारी तरफ से यार हेल्प हो सकती है उतनी हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, और भी बेटा ज्यादा करेंगे, ठीक है। लास्ट के 50 दिन है, खूब खूब मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए और अपने ड्रीम कॉलेज में जाइए, ठीक है। कोई और वीडियो चाहिए तो मेक श्योर आप लोग कमेंट करके जाएं। वीडियो को बेटा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके रखना, ऐसा ही कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए अच्छे से बढ़िए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।